वेलकम टू जागरण हाईटेक। लैम्बोर्गिनी ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है उरुस एसयूवी का एस वेरिएंट, जिसकी कीमत शुरू होती है 4 करोड़ 18 लाख रुपए पर। इटालियन सुपर लग्जरी ब्रांड के लिए बीता साल काफी पॉजिटिव रहा और कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट्स भी दिखाए गए। इसमें से कितने भारतीय बाजार में नजर आएंगे, चलिए जानते हैं शरद अग्रवाल से, जो कंपनी के इंडिया हेड हैं। जैसा हम लोग लैम्बोर्गिनी में हमेशा अपने आप को चैलेंज करते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स के लिए लगातार इम्प्रूव करते रहें। तो जो उरुस एस है वो इवोल्यूशन है जो उरुस मॉडल था हमारा, जिसके अंदर में हमने जो लग्जरी लाइफस्टाइल है और एवरीडे वर्सेटैलिटी को और एनहेंस करा है अपने कस्टमर के लिए। एक ऑलराउंड सुपर एसयूवी जो एक अल्टीमेट लैम्बोर्गिनी एसयूवी का एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को देने के लिए हमने उरुस एस को लॉन्च किया है। आज के टाइम पे जो भी हमारी मॉडल रेंज है उसके अंदर में जो ऑर्डर बैंक है वो राइट थ्रू 2024 तक का जा रहा है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो है वो अभी 18 महीने के वेटिंग टाइम पर है। वेटिंग टाइम लंबा है, हमारी कोशिश है कि किस तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकें, लेकिन हम लोग ऑल्सो देख रहे हैं कि जो हमारा हर महीने का करंट मॉडल ऑर्डर बैंक है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट हाँ, आज की डेट में हमारे सभी मॉडल्स 18 महीने से ज़्यादा के वेटिंग टाइम पे हैं। हमारा जो रोड मैप है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो बहुत क्लियर है कि 2024 के एंड तक हम अपनी जो करंट मॉडल रेंज है उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। तो इस साल हमने अभी कुछ दिन पहले मार्च में जो हमारा V12 मॉडल है उसको हमने हाइब्रिड लॉन्च किया है, दी लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो। और 2024 में हम पहले उरुस हाइब्रिड लॉन्च करेंगे और उसके बाद में एक नया मॉडल लॉन्च करेंगे जो हुराकान को रिप्लेस करेगा। 2024 के बाद में हमारा जो करंट मॉडल रेंज है वो पूरा हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसके बाद में 2028 में हम एक फोर्थ मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे जो फुली इलेक्ट्रिक होगा। तो ये सभी मॉडल जैसे ग्लोबली लॉन्च करे जाएंगे, इंडिया में भी हमारे कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए जाएंगे। और जो इनिशियल रिस्पांस है हमारे कस्टमर्स का वो बहुत पॉजिटिव है। जो पहला हाइब्रिड हमने लॉन्च किया है बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी का एक कमिटमेंट है अपने कस्टमर्स के लिए कि जब भी हम ये हाइब्रिडाइजेशन जर्नी में आगे जाएंगे हम लोग अपने DNA के साथ में ट्रू रहेंगे, ताकि जो कस्टमर है उसको जो नए मॉडल से उससे बेटर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस मिलेगा जो एक प्रीवियस मॉडल से मिलता था। तो उस डायरेक्शन में हम हमेशा कमिटेड रहेंगे। डेफिनेटली। पहला हमारा स्टेप है कि हम इस गाड़ी को इंडिया लाना चाहेंगे इस साल, और इस गाड़ी को हम इंडिया में अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च करेंगे 2023 में, और 2024 में हम इसकी डिलीवरीज भी अपने कस्टमर्स के लिए शुरू करेंगे। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखना चाहता हूँ जो वेरिएबल सुपर लग्जरी सेगमेंट की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी है और एक कंसिस्टेंसी है। जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उनके अंदर में हम हमेशा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे कि एक कंसिस्टेंसी रहे और स्टेबिलिटी रहे, जो पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है। दूसरा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पैक्ट करता है इस सेगमेंट को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है। और वी आर सीइंग के इंडिया में जिस हिसाब से आज नए एक्सप्रेसवेज डेवलप हो रहे हैं बहुत ही एनकरेजिंग है, हमारे सेगमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कुछ प्राइवेट रेस ट्रैक्स भी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं जो स्पोर्ट्स कार सेगमेंट को और आगे ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तीसरा फैक्टर है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, किस तरह से सब बिजनेसेस इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली अच्छे से हम इंडिया इकोनॉमी जो है वो थर्ड लार्ज इकोनॉमी है, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट ऑल्सो इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है और सभी सेगमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे सेगमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो सब पॉजिटिव हैं, और आई थिंक इन सब के चलते ही लास्ट ईयर सुपर लग्जरी सेगमेंट में हमने एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखी है। फर्स्ट टाइम सेगमेंट ने 500 गाड़ियों का सालाना नंबर क्रॉस करा है, एंड हम बहुत पॉजिटिव हैं कि ग्रोथ मोमेंटम इस साल भी चालू रहेगा और इस साल भी सुपर लग्जरी सेगमेंट में पॉजिटिव ग्रोथ है।